The question is minimum and maximum one. इस क्वेश्चन में the value of in given है only and हम लोगों को if a return करना and we want the minimum value of if a and if a कैसे calculate हो रहा है the minimum of the adjacent इसमें ले रहे हैं हम लोग but in a circular manner because last element के लिए भी the first element would be the adjacent one. उसका minimum सबका लेके like for each and every pair and हम लोगों को उसका sum return करना है and we want the minimum value. बस हम लोगों को वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना है. सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर. क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एन गिवन है ओनली और हम लोगों को एफ रिटर्न करना है. एफ क्या है फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज द सम फॉर द मिनिमम ऑफ द एडजेसेंट एलिमेंट्स. बट इसमें लास्ट एलिमेंट के लिए जो एडजेसेंट होंगे वो फर्स्ट वाला होगा. लाइक फॉर द इफ ऐसा कुछ आ रहा है 1 2 3 4 तो 4 के लिए ऐसा पेयर बनेगा 4, 1 तो मिनिमम ऑफ 4, 1. तो हम लोग के पास ये आ रहे हैं एफ. तो फॉर दिस आ रहे हैं इफ हम लोग रीअरेंज करके भी ऐसा ही कुछ बना रहे एफ है लाइक एन का वैल्यू गिवन है तो तुम्हें ए खुद से क्रिएट करना है एंड देन एफ ए रिटर्न करना है. तो इफ ए हम लोग के लिए ये है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एफ ए दैट इज द मिनिमम ऑफ 1, 2 प्लस मिनिमम ऑफ 2, 3 प्लस मिनिमम ऑफ 3, 4 प्लस मिनिमम ऑफ 4, 1. दैट इज इन अ सर्कुलर फैशन. तो हम लोगों को ये रिटर्न करना है. तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज दिस वैल्यू हम लोगों को मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना है. तो हम लोग चाहिए कि जितना मेरे को मिनिमम मिल सके उतना अच्छा है. हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं दैट इज 1 जो होगा वो 2 एलिमेंट के साथ लिंक होगा. दैट इज मिनिमम 1, 2 एंड मिनिमम 4, 1. और ये 2, 3 भी ये 1, 2 के साथ भी लिंक है. सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट 2 के साथ तो लिंक हैं. 2 के साथ ही सारे एलिमेंट्स लिंक है. तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो 1 के साथ यहाँ पे अगर हम लोग लेट्स से इनका वैल्यू इज 10 तो यहाँ पे अगर 10 रखते हैं यहाँ पे 9 रखते हैं लाइक द लास्ट एलिमेंट इज 9 एंड द सेकेंड इज 10. तो ये जो मैक्सिमम आएगा दैट यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज 1 एंड इनके लिए भी मिनिमम क्या होगा 1. तो हम लोगों को 2 जगह से 1 मिल सकता है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो फॉर दिस पेयर यहाँ पे आ जाएगा 2. तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग के पास टोटल n लेना है. तो इफ़ हम मिनिमम वैल्यू से ले लाइक फ्रॉम 1 to n/2 अगर हम ऐसे करके रख दें दैट इज 1 फिर 2 3 1 2 3 4 एंड 5. अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्लेस करते हैं. यहाँ पे 10 प्लेस करते हैं लेट्स से. यहाँ पे लास्ट में 9 प्लेस करते हैं. यहाँ पे 8 यहाँ पे 7 6 और मिडिल में हम लोग सारे लास्ट से प्लेस कर दिए. तो फॉर दिस मिनिमम वुड बी 1. अब इनके लिए भी मिनिमम क्या है 2. फॉर दिस ऑल्सो मिनिमम इज 2. अब इनके लिए मिनिमम क्या है 3. फॉर दिस ऑल्सो 3. इनके लिए दैट इज 4. इनके लिए भी 4 5 and then for this also 5 and for the last pair this is 1. तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं दैट इज दी हम लोग के पास टोटल n टर्म्स होंगे फॉर एफ ए n टर्म्स हैं. तो इफ जो 1 से लेके n/2 तक है वही अगर 2 बार आ जाए बिकॉज सारे एलिमेंट्स तो 2 बार ही इन्वॉल्व है 2 से ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं है. दैट इज 1 किसके किसके साथ इन्वॉल्व है दैट इज बट 2 एलिमेंट्स ओनली. दैट इज ये 1 2 के साथ इन्वॉल्व है 1 और लास्ट के साथ इन्वॉल्व है. तो अगर वही मिनिमम आ जाए लाइक इफ स्टार्टिंग से कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ इन्वॉल्व है दैट इज कोई भी 2 एलिमेंट के साथ इन्वॉल्व है x y और उनमें से मिनिमम 1 ही आ जाए दोनों बार तो हम सम को मिनिमाइज कर सकते हैं. बिकॉज 1 से लेके जो n/2 का सम होगा दैट और उसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें लाइक 2 × 1 और हम लोग जो 1 से लेकर अगर इन तक सम ले रहे ये तो कम ही होगा क्योंकि ये 1 से लेकर n/2 है तो ये तो लेसर है. फ्रॉम 1 से लेके जो n/2 है ये तो लेसर है फ्रॉम n/2 + 1 to n तक का सम से. तो हम लोग चाहेंगे जो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स है वही मेरे मिनिमम आ जाए तो हम सम को मिनिमाइज कर सकते हैं.
तो हम चाहेंगे कि स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स ही मेरे को मिले, बट वन जो है लाइक कोई भी एलिमेंट एट मैक्स 2 बार ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, और हम लोगों को इन टोटल इन टर्म्स चाहिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार ही आ सकता है तो हम लोग स्टार्टिंग के n/2 एलिमेंट से ही सम को फॉर्म कर टू गेट द मिनिमम सम, और उसके बाद वाले एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं बिकॉज वो लोग तो थोड़े बड़े हैं, तो वो लोग सम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को लेंगे टू मेक द सम, और सारे एलिमेंट्स 2 बार आएंगे बिकॉज वी वांट टू मेक n टर्म्स। बट व्हाट इफ कि हम लोगों का n ऑड हो, जब n का वैल्यू ऑड है ना, लेट्स से n का वैल्यू 9 है अभी, तो जो एरे होगा लेट्स से हम लोग जो अरेंज करें दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद जो मिडिल में एलिमेंट्स रखेंगे दैट इज़ 6 7 8 9। तो अब जो हम लोगों का मैक्सिमम आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा एज वेल एज यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो 2 बार 1 आ गए, दैट इज सर्कुलर मैनर में लास्ट एंड फर्स्ट का पेयर। फिर 6,2 से 2 आ जाएगा, फिर ये वाले पेयर से भी 2 आ जाएगा, देन हम इस वाले पेयर से 3 एंड इनसे भी 3 आ रहा है, उसके बाद इनसे क्या आ रहा है दैट इज़ ये 4 है, तो 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, और यहाँ से 5 आ रहा है। तो जब n का वैल्यू ऑड है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 5 आया वो क्या है, n इज़ 9, दैट इज़ n+1/2, वो एक ही बार आ रहा है, और n/2 का तो सम करना है हम लोगों को 2 बार, दैट इज़ n/2 का 9/2 क्या हो जाएगा 4। तो 4 तक का मेरे को समीशन करना है नेचुरल नंबर का, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बिकॉज सारे एलिमेंट्स 2 बार ही, तो इन तक नेचुरल नंबर का सम क्या होता है दैट इज़ n/2 का चाहिए हम लोगों को, तो n/2 इंटू n/2 + 1 डिवाइड बाई 2 होता है सम, बट हम लोगों को 2 से तो मल्टीप्लाई करना है बिकॉज सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे हैं, तो ये लास्ट नीचे वाला 2 करना ही नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये समीशन हो जाएगा। बट इन केस इट इज़ ऑड तो एक्स्ट्रा n+1/2 ऐड करना है। इवन के केस में जब 10 था तो हम लोग देखे कि 5 तक सारे 2 बार आए थे, तो 10/2 इज़ 5, तो n/2 का नेचुरल सम करना है, बट सारे एलिमेंट्स को 2 बार लेना है सम में। तो ऐसे ही n इवन के लिए भी हम लोगों का कैलकुलेट हो गया, एज वेल एज ऑड के लिए भी कैलकुलेट हो गया। सो दैट्स इट, लेट मी शो द कोड। सो इस कोड में क्या किया, फर्स्ट n ले लिया दैट इज गिवन है, उसके बाद फिर हम लोग निकाले सम फॉर n/2 एलिमेंट्स, द नेचुरल सम, बट एवरी एलिमेंट विल बी अकरिंग ट्वाइस, सो डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। बट इफ n का वैल्यू ऑड है तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना है दैट इज n+1/2, and at the end just print out the sum. So that's it.